नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, जैसे जैसे न्याय की लड़ाई शुरू हो रही है, पूरे देश भर से समर्थन मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है और ये लड़ाई अब थमेगी नहीं। ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। देश भर के वकील दिशा सुशांत को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और ये मामला सिर्फ मुंबई का नहीं है। देश के जाने माने वकीलों ने अब ये तय कर लिया है कि दिशा और सुशांत को न्याय तो दिलाना ही है, लेकिन जैसा मैं अक्सर आपसे ये बात शेयर करता रहा हूं कि ये मामला दिशा और सुशांत का नहीं है अकेले। ये मामला जुडिशियल प्रॉपराइटी की, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की, गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी की, ट्रांसपेरेंसी की, पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी की और मूल रूप से रूल ऑफ लॉ का मामला है। इसीलिए क्यूवाइब नेटवर्क, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और नजारे अमेरिकन इंडिया मूवमेंट जैसे नजारे सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन हमारे समर्थन में आ रहे हैं। आज देश के जाने माने वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जाने माने वकील आज वो आपको एक एक कर बताएंगे कि ये मामला क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों इस पे न सिर्फ क्यूवाइब नेटवर्क वरन की पूरा देश न्याय चाहता है, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करना है, पॉलिटिकल पार्टीज को, सत्तारूढ़ पार्टी को अकाउंटेबल बनाना है, पुलिस को, अदालत को, सबको अकाउंटेबल बनाना है। तो हम स्वागत करते हैं एडवोकेट तनवीर निजाम, मुंबई से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट तनवीर निजाम। आज आप इनकी दलील यहां भी सुनेंगे। मुंबई हाईकोर्ट इनकी दलील को सुनता रहा है। बहुत स्वागत है एडवोकेट तनवीर निजाम। एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल, एडवोकेट मीना ठक्कर, बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं ईश्वरलाल अग्रवाल जी, बहुत जबरदस्त नॉलेज रखते हैं कानून की। आपका भी स्वागत है एडवोकेट मीना ठक्कर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मीना जी। आप भी एक बेहतरीन एडवोकेट हैं। एडवोकेट निकी पोकर वो भी ज्वाइन कर रही हैं और एक और एडवोकेट हैं, वो भी संभवतः ज्वाइन कर रही हैं, या चार लोग हैं, चार लोग ही हैं हमारे साथ। अगर कोई एक और एडवोकेट है जिनका मैं नाम भूल रहा हूं तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। आज पूरा देश देखेगा कि जो न्याय की लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में हमारी जो दलील है वो कितनी न्याय संगत है। हम शुरुआत करना चाहते हैं एडवोकेट तनवीर निजाम से। तनवीर जी, दिशा और सुशांत के केस में परेशानी क्या हो रही है दिशा के मामले में? और मुझे मालूम है कि आप जिस तरीके से अपीयर हो रहे हैं, तो क्या परेशानी है, कहां गड़बड़ी हो रही है, क्यों नहीं आज तक एफआईआर रजिस्टर हो रहा है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। और देश के अब वकीलों ने जिस प्रकार से समर्थन देने का मन बनाया है, तो ऐसी क्या बात लगी जो आप लोगों को कि नहीं, हमें इसमें खुलकर के सामने आना चाहिए? आप कैसे मुतमईन हुए, कैसे आपको भरोसा हुआ कि इस केस में हम सबको कूदना चाहिए? थैंक यू। देखो, सबसे पहले दिशा सालियान और सुशांत सिंह की मौत में सिर्फ 7 दिन का एक अंतर रहा है, 7-8 दिन का। दूसरा है कि दोनों केस के अंदर एडीआर दाखिल किया गया, बताने की कोशिश की है कि ये सुसाइड है। दिस इटसेल्फ इज अ रेड फ्लैग। अगर एक बॉडी मिली है जिसके ऊपर मालूम पड़ता है कि कुछ इश्यूज है और पॉलिटिकल फिगर्स ने बाहर आके कुछ कहा है और बाहर बहुत सारे लोगों ने विटनेस टेस्टिमनी भी दी है
कहते हुए कि हमने कुछ देखा है, जो भी हो, और जिसके अंदर टैंपरिंग के एलिगेशंस भी हैं, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर, तो इसके लिए कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। सुमोटो पुलिस के पास उतने पावर्स है कि वो एफआईआर ले सकते हैं। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोर्ट बोलेगी तो ही एफआईआर लेना, ऐसा कुछ नहीं। ये तो हो गया एक। जहां तक कि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का सवाल है, मिनिस्टर्स ऑफ होम अफेयर्स, ये भी एक ऑर्डर करके बोल सकते हैं कि भाई आप एफआईआर लीजिए। इसके अलावा सुमोटो भी कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि हमने ये सुना है, पेपर्स में हमने देखा है, हमको ये पता चला है, आप एफआईआर लीजिए। और ये कोई भी कोर्ट पूरे कंट्री के अंदर कभी भी कैसे भी ले सकती है। ऐसा नहीं है कि बस एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही लेगा ये सब। दिस इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजंस ऑफ लॉ। इंटरेस्टिंगली इन दोनों केसेस के अंदर ऐसा बताया गया है कि ये कुछ भी नहीं है। सुशांत सिंह के केस में बताया गया है कि ये नशेड़ी थे या डिप्रेशन में थे और इनको पिक्चर्स नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो एकदम अकेला रहते थे और वगैरह वगैरह करके एक नैरेटिव बना के उसको निपटाया गया। दिशा के बारे में ऐसा बताया गया कि ये अकेली थी, अपने फादर से बहुत दूर रहती थी क्योंकि फादर के कुछ अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से बेटी और बाप का नहीं जमता था और बाप बेटी से पैसे मांग रहा था। और ये सब बकवास है। ये नैरेटिव चलाकर डिलेइंग इन जस्टिस आहिस्ते आहिस्ते इन्होंने 5 साल घसीट लिया है। पर ये जानते नहीं कि इन क्रिमिनल लॉ देयर इज नो डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस। 20 साल के बाद भी अगर कोई भी केस खुल सकता है और उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो हुआ क्या है, 5 साल पहले एडवोकेट नीलेश ओझा ने मुहिम लगाई, जिसके अंदर वो सब बताते रहे, पिटिशंस फाइल किया, पीआईएल फाइल किया, वगैरह वगैरह। इंटरेस्टिंगली दिशा सालियन के पिता जो है वो एक हैंडीकैप्ड इंसान है। ये सब एक्शन देखने के बाद उनको विश्वास हो गया कि भाई हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने नीलेश ओझा जी को अप्रोच किया, कहा कि मेरी बच्ची के लिए मुझे न्याय चाहिए। और उन्होंने काफी एविडेंसेस दी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एक बोलते हैं कॉमन सेंसिकल एविडेंस, 14 फ्लोर से अगर एक इंसान गिरता है तो बॉडी पूरी तरह से टूट जाएगी, फट जाएगा फेस, सर फट सकता है, भेजा वगैरह बाहर आ सकता है, या आंखों को डैमेज हो सकता है। अगर आप वो चित्र देखेंगे, तो तस्वीर देखेंगे उसकी फ्यूनरल की, तो उसमें तो बॉडी एकदम प्रिस्टीन क्लीन एकदम ऐसा है। तो इट इज वेरी स्ट्रेट एंड ऑब्वियस कि इट इज डेफिनेटली नॉट जंपिंग फ्रॉम द 14th फ्लोर, डेफिनेटली नॉट। तो ये सब चीजों जब लेकर आए वो ओझा सर के सामने, तो ओझा सर ने देखा और बोला चलो इसके लिए भी लड़ते हैं। और डायरेक्टली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली और बताया लोगों का नाम, और इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व है हर लेवल पर उनके बारे में उन्होंने बताया। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली अभी उनके ऊपर एक कंटेम्प्ट इशू हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट से। सुमोटो नोटिस इशू हुई, कंटेम्प्ट नहीं बट नोटिस इशू हुई टुवर्ड्स द एलिज्ड कंटेम्नर। और मैं ताज्जुब होता हूँ, 2-3 साल पहले एक शिवसेना के एक अच्छे लीडर है, बहुत बोलते हैं टीवी पर और अच्छे उनकी कमेंट्स भी आती है, इंटरेस्टिंग हेडलाइंस करते हैं, संजय राउत का कहना है एक बारी इसके अंदर सामना में कि हाई कोर्ट बिक चुका है या कोर्ट्स बिक चुके हैं और उसका तराजू जो है वो किसी भंगार से लाके लगाया गया है, लेडी जस्टिसिया का जो होता है, और उस तरह की बातें उन्होंने बताई। उनके ऊपर कंटेम्प्ट आज तक नहीं इशू हुआ है, आज तक कंटेम्प्ट इशू नहीं हुआ है। somebody who is saying about the high court, and interestingly Sanjay Raut is the only person in an ED case who came out in 6 months. Nobody else has come out in 6 months. It's very important to understand this. Generally people spend 1.5 to 2 years, but anyway, be it as it may, we are not here to comment about that. ये इंसान को लगता है कि जुडिशरी बिक चुकी है, जैसे कि उन्होंने कहा, हम नहीं कह रहे, उन्होंने लिखा है सामना। उनके ऊपर कंटेम्प्ट इशू नहीं होता, उनके ऊपर नोटिस इशू नहीं होती, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। देयर इज नो क्रिटिसिज्म इन द पब्लिक डोमेन ऑफ दिस जेंटलमैन। ओझा सर ने कुछ बताया दैट इज बैक्ड बाय एफिडेविट्स, दैट इज बैक्ड बाय प्रॉपर रिपोर्ट्स, ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, अमंग अदर ऑब्जर्वेशंस ऑफ द कोर्ट, और उनके ऊपर अभी एक कंटेम्प्ट चल रहा है। So that is okay. We will face it. What we have to face in court, we will defend him to the best of our abilities, because हमको तो पता ही है कि जो भी है सब एक मिसगाइडेड तरीके से चल रहा है और हम उसका सामना जरूर करेंगे। तो सालियन का केस निपटाने के लिए अगर वो सोच रहे हैं कि वकीलों के ऊपर दबाव डालेंगे और ओझा सर के ऊपर दबाव डालेंगे, then they are absolutely mistaken. This will not work. Definitely not. That's my opinion. Okay.
अब बारी बारी से आते हैं. इट्स ओपनिंग रिमार्क. इट विल टेक अनदर एटलीस्ट दिस डिस्कशन विल गो ऑन एटलीस्ट फॉर 1 hour, बिकॉज इतने बड़े बड़े लॉयर हैं, वो उनकी छोटी छोटी टिप्पणी भी जो है वो मिनटों में होगी. एडवोकेट मैं ईश्वरलाल अग्रवाल जी के पास, हमारे बहुत ही सीनियर लॉयर हैं, उनके पास मैं बाद में आऊंगा, और दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो अभी बंद करके रहें. ये डिबेट बहुत ही शानदार होने वाला है, और ये डिबेट आज नहीं अब आज से शुरू हुई है, और देश भर में हम ये इस डिबेट के माध्यम से लोगों को ये भरोसा देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं. यहां वकीलों की इतनी बड़ी फौज देश भर से खड़ी हो रही है, तो जो कोई भी न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहता है, न्याय की मांग कर रहा है जहां कहीं भी, वो सब हमारे साथ आई. एडवोकेट निकी पोकर, आपको क्या लगा इस केस में? आप कैसे, आपको लगा कि नहीं मुझे भी इसमें आप इस यज्ञ में आहुति देनी चाहिए, जैसे एडवोकेट तनवीर निजाम ने कहा, क्या आपको क्या लगा? सर नमस्कार सभी दर्शकों को. सर मुझे ये इसीलिए लगा बिकॉज जो नीलेश ओझा सर ने जो मुहिम उठाई है कि ये पहले जिसे कहा जा रहा था कि ये सुसाइड है, बट जब एविडेंसेस जो सामने आ रहे हैं, सब जो एविडेंसेस आ रहे हैं वो दिख रहा है कि नहीं ये शायद मर्डर हो सकता है, तो आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही हमारा प्रयत्न है. और सतीश सालियान जी ने जो ये फेयर इन्वेस्टिगेशन का मांग किया है कोर्ट के सामने, तो हमारी दरखास्त कोर्ट से यही है कि एटलीस्ट एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये मामला सौंपा जाए, ताकि दिशा सालियान को एक जस्टिस मिले इस देश, इस कोर्ट से. अच्छा, एडवोकेट मीना ठाकुर,